द्रौपदी का जब चीर खींचा गया, द्रौपदी का जब चीर खिंचा रहा था, 5 पति वहीं बैठे थे। कोई उठा? जम के तो बोलो नहीं। भीष्म पितामह वहां बैठे हुए थे, उठे नहीं उठे। धृतराष्ट्र नहीं उठे, गांधारी नहीं उठे, कोई नहीं उठा। द्रौपदी रोती रोती अपने गुरुजी के सामने गई, गुरु द्रोणाचार्य के सामने। गुरुदेव, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया, शिष्य हूं मैं आपकी, मैं आपकी चेली हूं, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया गुरुदेव। अगर कोई साथ नहीं देता तो गुरु तो साथ देता है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, जितने सभा में बैठे कोई तेरा साथ नहीं देगा और मैं तेरा गुरु हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा। तुम भी अच्छे से समझ लेना रहे इंदौर वालों, समझ लेना जरा अच्छे से। चाहे तुम गुरुजी को कितनी भी गुलाब जामुन खिला लो, चाहे गुरुजी को कितना भी घी लगा के पापड़ खिला लो, गुरुजी काम नहीं आएगा। आखिरी समय में जब तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो क्या गुरुजी तुम्हारे साथ ऊपर जाएगा? अरे बोलो तो सही, जाएगा कहीं का गुरु तुम्हारे साथ में? कई चक्कर में मत पड़ जाओ रे, बिल्कुल चक्कर में मत पड़ना। गुरु द्रोणाचार्य करें द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं निभाएगा। तेरे परिवार वाले, तेरे कुटुंब वाले, तेरे साथी, ये द्रौपदी के लिए गुरु द्रोणाचार्य नहीं करे, आपके लिए भी करें। जितने तुम्हारे परिवार में रह रहे हैं, एक भाई के पास में बहुत सारी दौलत है, दूसरा भाई कंगाल है। बड़े भाई के पास जब इतनी दौलत है तो 5-10 लाख रुपए छोटे को दे सकता है? जम के तो बोलो नहीं। दूसरा पैसा खाकर भग जाएगा तो भाई उसका बाल बाका नहीं कर पाएगा, और सगे भाई ने 50,000 खा लिए तो टोच के मार देगा। ये तो रिश्ते, ये संबंध, ये नाते। गुरु द्रोणाचार्य करें जितने सभा में बैठे कोई तेरा साथ नहीं निभाएगा। और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, सुन ले द्रौपदी, तेरे पति भी तेरा साथ नहीं निभाएंगे। सुन ले द्रौपदी, मैं गुरु हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं निभाऊंगा। पर एक बात याद रखना द्रौपदी, मैंने तुझे जो गुरु मंत्र दिया था उस मंत्र को जपना प्रारंभ कर दे, वो साथ निभा जाएगा। उसको जप ले। पूरी शिव महापुराण में कुछ याद रहे चाहे नहीं रहे, कोई याद करे ना करे, हम चले जाएंगे। अगली कथा 9 तारीख से खरगोन में चालू हो जाएगी। पहले हरदा में होने वाली थी 9 तारीख वाली कथा, पर हरदा में कोई, जिस परिवार में कथा थी बंसल परिवार में, उसमें कोई गमी हो गई, इसलिए वो कथा खरगोन में, तारा कॉलोनी, मंगरूल रोड, खरगोन में होने जा रही है। तो हम तो चले जाएंगे 9 तारीख से 15 तारीख तक वहाँ कथा रहेगी। उसके बाद चले जाएंगे छिंदवाड़ा के पास कथा है, फिर वहाँ से भिलाई कथा है, तो कथाएं तो चलती रहेगी। पर हम फिर निवेदन कर रहे हैं, सियोर वाला महाराज तो अपनी जगह चले जाएगा, रिश्तेदार अपनी जगह चले जाएंगे, कुटुंब कबीला अपनी जगह चले जाएगा, टेंट बाद में उखड़ जाएगा, सब कोई अपनी जगह चले जाएंगे। तुम्हारे भीतर भी पूरी शिव महापुराण भले तुम्हें याद नहीं रहे, मत रहने दो। पर गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, अंतिम समय में जब दुशासन तेरा चीर खींच रहा है तो तू उस मूल मंत्र को याद कर ले। आपसे भी निवेदन है, दुख आए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम याद कर लेना, सामने शंकर मिल जाए। जब आपको लगे कि मुझे ये, मैं तो कह रहा हूं प्रैक्टिकल कर के, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। प्रैक्टिकल करने का जमाना भी है, प्रैक्टिकल करते रहो। हम कई बार कहते हैं प्रैक्टिकल करो। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, मदिरा मत पियो, गंदा नाली का पानी है, क्यों पीते हो, गटर में पड़े रहोगे। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, तेरा सगा भाई पी के तो नाली में पड़ा है, तो हमको ज्ञान दे रहा है महाराज, अपने भाई को क्यों नहीं देता। महाराज जी ने कहा, देखो भैया मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है।
मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, आप किस में समझोगे? तो हम तो कहते हैं एक आध बार प्रैक्टिकल करके देखो, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। तुम जब दुख की घड़ी हो, तुम अकेले खड़ी हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ऑटो भी नहीं मिल रहा, तुम तो एक साधारण सा प्रैक्टिकल करो, ऑटो भी नहीं मिल रहा, 2 मिनट खड़े खड़े श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय, और चिल्ला के भी नहीं बोलना आपने, नहीं तो पड़ोसन सोचेगी पगली है। नहीं, अपन ज्यादा तेज चिल्ला के बोलो तो लोग तो समझे ना पागल हो गई है, तो अपने ऐसा चिल्ला चिल्ला के भी नहीं बोलना, अपने घट की जिब्या से बोलना हो। अपने को किसी को दिखावा विखावा करना ही नहीं बिल्कुल भी, अपने तो भीतर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। देखो जिस चीज की याद करोगे वो सामने, पर थोड़ा समय जरूर लगता है, वो थोड़ा सा समय। हमने तो यहां तक कहा है तुम्हें रसगुल्ला खाना हो ना तो 2-3 दिन तक तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, रसगुल्ला आके मानेगा चाहे कहीं से भी आए, कोई भी लाएगा, तुम जपो तो मंत्र में वो बल है साहब। जब विदेश में श्री सूक्त के मंत्रों से सोना बना सकते हैं, हमारे भारत की भूमि के मंत्रों में बल देखिए कि विदेश में श्री सूक्त के मंत्रों से सोना बनाया जा रहा है, और हमारे भारत में केवल हम श्री सूक्त का पाठ कर रहे हैं, वो सोना बना रहे हैं। हमारे मंत्रों में इतनी प्रबलता है कि अगर हमने दिल से जप लिया तो परमात्मा भी सामने आकर खड़ा हो जाता है, और हुआ, कई बार हुआ। तुम जपो तो मीराबाई जपी, भगवान आकर खड़े हो गए। मीराबाई के दादाजी ने कहा मेरी तबीयत खराब है मीरा, ये दूध का कटोरा ले जा, भगवान को पिलाया। ले, मीराबाई दूध का कटोरा ले गई, भगवान को दे दिया, भगवान के सामने रख दिया। मीराबाई अपने काम में लग गई, भगवान ने दूध नहीं पिया। मीराबाई को लगा रोज पीता होगा, आज नहीं पिया, हो सकता है अपन आपस में पहचान नहीं है इसलिए नहीं पी लिया होगा। मीराबाई जब देखी कि भगवान दूध नहीं पिए, मीराबाई हाथ जोड़ के बोली, बाबा ठाकुर कन्हैया दूध पी लो, पी लो। भगवान नहीं पिया, पत्थर की मूर्ति में से कोई भगवान प्रकट है दूध पीने, पियो। भगवान नहीं पिया। जब नहीं पिया, मीराबाई चढ़ गई सिंहासन पे और भगवान के पास खड़ी होके उनकी गले में बैया डाल के बोली, ये जो तेरे गाल है ना मोटे मोटे, एक आध दिन दूध नहीं पिएगा ना पतला हो जाएगा, पीले पीले। और जैसे ही मीराबाई ने कहा, भगवान नीचे झुके, कटोरा उठाया, गटर 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 भगवान दूध पी गए। अब भगवान तो दूध पी गए, मीराबाई अंगूठे से बजाती बजाती कटोरा लेके आई। दूधा जी ने कहा, ला मीरा थोड़ा सा दूध दे दे, प्रसाद दे दे। मीराबाई कहते वो तो सब निपटा गया, सब पी गया, एक गटर में टकरा गया पूरा। गांव के लोग बोले पागल हो गई है मीरा, पत्थर की मूर्ति कोई दूध पीती है? मीराबाई बोली, हाँ हाँ दादाजी, पत्थर की मूर्ति ने दूध पिया। गांव के लोग हंसने लगे। दूधाजी कहने लगे, मीरा झूठ मत बोलो, पूरा दूध तुम पी गई? नहीं नहीं, मूर्ति ने पिया, मूर्ति ने पिया। हाँ ऐसा होता है? हाँ ना मानो तो चलो मेरे साथ। मीराबाई कटोरा फिर भर के लेकर आ गई, अपने दादा को साथ ले गई, गांव के लोगों को साथ ले गई, भगवान के सामने कटोरा रखकर बोली, प्रभु एक बार फिर से पी लो, फिर से पियो। भगवान नहीं पिए। मीरा की आंख में जल भर गया। गांव के लोग मुझे झूठा समझेंगे। मीरा फिर सिंहासन पर चढ़ गई, भगवान के गले में बैया डालकर बोली, अगर दूध नहीं पिया तो बाप की सौगंध है तेरे को। भगवान तुरंत नीचे झुके, कटोरा उठाकर दूध पी गए, वापिस पी गए। भाव था, निर्मल भक्ति थी, तो भगवान को मिलने में देरी कहां लगी? मिला। उसको पाने का तरीका आना चाहिए। आपका भाव अगर शुद्ध है तो भगवान मिलता जरूर। जपो, मूल मंत्र का स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
इस मंत्र का प्रभाव क्या क्या है, उसका मैं क्या वर्णन करूं। ये एक पत्र है, एक माँ ने लिखा है, मेरे बेटे का जॉब नहीं था, कौशल्या खंडेलवाल, कहाँ बैठी हैं, हाथ उठाइए। कौशल्या भाई खंडेलवाल, कहीं दिख रही हो तो भैया हाथ हिला देना हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी परिस्थिति बहुत डाउन थी, कहीं बैठी हैं कौशल्या भाई खंडेलवाल। भूखे मरने की नौबत थी, कुछ भी नहीं था। आपने एक उपाय बताया था नवरात्रि में, माता के चरणों में फूल चढ़ाने वाला, वो उपाय मैंने किया। कहां से पैसा आया, कैसे आया, पता नहीं पड़ पाया। 15 तारीख को कोई आया और उसने कहा कि अपन पार्टनरी में दुकान कर सकते हैं। 15 तारीख को रुपए देकर चले गया, 18 तारीख को मेरी दुकान खुल गई। यही भोलेनाथ जी की कृपा है। ये पत्र है उसका, कौशल्या भाई खंडेलवाल। ये पत्र बैंक वाला, कितना सुंदर लिखा है। गुरुजी पहली बार श्राद्ध पक्ष की कथा में कुबेरेश्वर धाम आई थी मैं, सीहोर। पशुपतिनाथ का व्रत किया है। मेरे बेटे का कोई काम नहीं था, अब उसका जॉब बैंक में लग गया है। ये पत्र है, ये यहीं पढ़े रहेंगे, आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। जिसने लिखा होगा वो भी यहीं बैठे होंगे। शिव कृपा होती है ऐसी। आप विश्वास से उसको आमंत्रित करिए, आप विश्वास से उसको बुलाइए, वो मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार नेत्र बंद कर कर भाव से आनंद के साथ 2 मिनट के लिए दिल से पुकारिए बाबा को। मेरे दिल की मनोकामना पूर्ण करना बाबा। ये तेरे पर्चे सुनती हूँ तो मेरा भी मन करता है कि कुछ मेरी भी झोली भर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 शंभो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
मंत्र का जाप जहाँ खड़े हो वहाँ खड़े रहकर बैठ कर अगर जगह मिल जाए कहीं बैठने की तो ये भी ना सोचिए कि दरी नहीं है बैठने की, आप भूमि पर भी बैठ सकते हो। शिव महापुराण जहाँ होती है वहाँ का कंकर शंकर होता है। एक एक कंकर इस शरीर को शंकर की तरह लगे और आपका मनोरथ पूर्ण हो। जहाँ मौका मिल जाए वहीं बैठ जाओ और बैठकर 2 मिनट का मंत्र जाप इस व्यासपीठ के साथ में भाव से करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव हर। भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी शिव की कथा कहती है, भाव से जो शंकर को रिझाता है शिव दौड़ कर आता।